नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ट्रिपल तलाक का मुद्दा एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में कुछ संगठन इस बात को लेकर के गए हैं, याचिका लेकर के, और कहा गया है कि ये जो 3 तलाक देने वाले लोग हैं, ये जो मुद्दा है इसको अपराध की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाए। इस मसले पर केंद्र सरकार को भी एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था और केंद्र सरकार ने जो अब जवाब दिया है उस पर हमें विस्तार से समझना है। देखिए, हर जगह ये न्यूज में कवर किया गया है। अब क्या है इसको लेकर के सबसे पहले समझते हैं। देखिए, 3 तलाक कानून के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने हलफनामा फाइनली अब दाखिल कर दिया है। इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने क्या कहा है उसको देखिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि जो 3 तलाक की प्रथा को शादी जैसी सामाजिक संस्था के लिए खतरा बताया है, यानी कि विवाह जो है, विवाह व्यवस्था जो है भारतीय समाज में, उसे बहुत इज्जत की नजर से, प्रतिष्ठा के नजर से, सम्मान के नजर से देखा जाता है और उसमें यदि 3 तलाक जैसे मुद्दे होते हैं तो निश्चित तौर पे विवाह जैसे सामाजिक व्यवस्था के लिए यह खतरनाक हो सकता है, ऐसा केंद्र सरकार ने बताया है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि किसी मुद्दे को कैसे आपराधिक परिभाषित करना है या उसके लिए दंड विधान कैसे निर्धारित करना है, यह पूरी तरह से सरकार का काम है, यानी कि पार्लियामेंट का काम है। जो लोग विधि व्यवस्था बनाते हैं उनका काम है, इसमें अदालत को नहीं आना चाहिए आगे। ठीक है, ये बातें यहां पर कही गई है। देखिए, 3 तलाक ना तो इस्लामी है और ना ही कानूनी, यह किसी एक महिला के साथ किया गया निजी अपराध नहीं है। क्या है फिर? यह एक सामाजिक अपराध है जो महिलाओं के अधिकारों और शादी जैसी सामाजिक संस्था के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में केंद्र सरकार ने यही शब्द यहां पर रखे। अब यहां पर 3 तलाक मामले की शुरुआत कैसे होती है तो 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 तलाक, यानी कि तलाक ए बिद्दत जिसे कहते हैं, को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यानी कि कोई शौहर है, अपनी बीवी को वह 3 बार तलाक 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 अगर बोल देता है तो विवाह खत्म माना जाता था। यह लिख के भी हो सकता था, यानी कि व्हाट्सएप पर भी अगर भेज दिया जाए, पत्र के माध्यम से भी कह दिया जाए तो भी विवाह विच्छेद हो जाता था। तो इस बात को यहां पर असंवैधानिक घोषित किया गया सुप्रीम कोर्ट के भी द्वारा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को असंवैधानिक घोषित करते हुए कुछ बातें भी कही। हमारे संविधान में हर धर्म की महिला को समान हक देने का कानून है, इसीलिए मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य धर्म की महिलाओं को, फिर चाहे उसे कानूनी रूप से अवैध 3 तलाक भी क्यों ना दिया गया हो। तो मामला सिर्फ यहां पर 3 तलाक नहीं बल्कि गुजारा भत्ता का मामला था। इस बात को भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया। 30 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया था, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, यही वो कानून है। इसके तहत 3 तलाक को अपराध की श्रेणी में शामिल करते हुए 3 साल की सजा का प्रावधान भी कर दिया गया था। यानी कि तलाक 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 कह करके कोई पुरुष जो है अपनी पत्नी को तलाक देता है तो फिर इस तहत यहां पर 3 साल की सजा उसे दिया जाएगा। इस कानून के विरुद्ध यहां पर जो मैंने कहा था संगठनों के द्वारा याचिका दायर किया गया, तो 2 मुस्लिम संगठन है, जमीयत उलेमा ए हिंद समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, इनके द्वारा जो है यहां पर याचिका दायर किया गया था। एक धर्म में इनका तर्क क्या है इसको देखिए। जब याचिका दायर किया गया इन्होंने कुछ तर्क दिया और तर्क यह दिया गया कि इन्होंने धर्मों की तुलना की और उसमें बताया कि तलाक के बाद की स्थिति क्या है। तो इन्होंने कहा कि देखिए, एक धर्म में तलाक के तरीकों को अपराध बनाया गया है और ये इस्लाम की बात यहां पर कह रहे हैं। दूसरी बात कह रहा है अन्य धर्मों में शादी और तलाक को सिविल लॉ के तहत रखा गया है, यानी कि यहां पर अगर ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा होता है तो ये क्रिमिनल केस हो गया, बाकी जितने भी हैं वो सिविल लॉ में आ गया। बाकी धर्मों के सिविल लॉ के कहने का तात्पर्य क्या हुआ, यानी कि विवाह का मसला हुआ, तलाक का मसला हुआ, परवरिश का मसला हो जाएगा, गोद लेने का मसला हो जाएगा, वसीयत की बातें हो जाएगी, ये सब क्या आ जाएगा, सिविल लॉ के अंतर्गत आएगा। लेकिन यही यहां पर कहना है याचिकाकर्ता का, तो फिर ट्रिपल तलाक को भी सिविल लॉ में रखिए। लेकिन ट्रिपल तलाक जो कि एक खास धर्म से संबंधित है, आपने इसे क्रिमिनल लॉ में शामिल कर दिया है कि 3 साल का सजा मिलेगा। तो ये बातें यहां पर कहा गया और तर्क दिया गया, यह संविधान का उल्लंघन करता है और संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यहां पर आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन करने की बात कही गई है। इसलिए कहा जा रहा है
इनके द्वारा ये मांग किया गया है सुप्रीम कोर्ट से कि आप इसे असंवैधानिक घोषित कर दीजिए। किस तरह से आगे बढ़ता है यहाँ पर टाइमलाइन ट्रिपल तलाक का, आप ये चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। संवैधानिक पहलू को लेकर के 3 आर्टिकल का चर्चा इस याचिकाकर्ताओं के द्वारा कहा गया। 3 आर्टिकल में क्या है, तो यहाँ पर गौर करेंगे तो जो बताया गया है उसमें आर्टिकल 14 की चर्चा की गई है। फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी को समान माना जाएगा, यानी कि किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को वरीयता क्रम में आगे नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल 15 कहता है कि 5 आधारों पर नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब ये 5 आधार कौन से हैं, तो धर्म की बात कही गई है, जाति को लाया गया है, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 21 लगातार चर्चा में चला ही रहता है, जैसे कि आप जानते हैं जीवन के अधिकार की बात की गई, राइट टू लाइफ को लेकर के, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यही जो है याचिकाकर्ता के द्वारा कहा गया है कि इस आधार पर यहां पर अगर देखेंगे तो इसे असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए, इसे क्रिमिनल लॉ से हटा देना चाहिए, बाकी धर्मों के तरह ही सिविल लॉ में इसे रखा जाना चाहिए। आपका इस पर क्या विचार है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। क्या वाकई ट्रिपल तलाक में जो क्रिमिनल केसेस में इसे रखा गया है तो क्या इसे सिविल लॉ में बदल देना चाहिए? केंद्र सरकार का क्या रुख होगा इस पर? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में फिर दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।